मां नर्मदा की परिक्रमा और जीवन का सत्य क्या है। नर्मदे हर, मात नर्मदे हर। मां रेवा के पावन तट पर हम सब परिक्रमा या आश्रम में सेवा के लिए जाते हैं। मैया के सानिध्य में हर कदम पर साधना है, हर श्वास में भक्ति है। परिक्रमा का ये मार्ग केवल चलना नहीं सिखाता, यह हमें जीवन का रहस्य भी बताता है। मां नर्मदा की परिक्रमा के 5 जीवन सूत्र है। इंडोरेंस, सहनशीलता। परिक्रमा सिखाती है कि जीवन में कठिनाई आएगी, पर साधक वह है जो बिना रुके चलता है, कभी थकता नहीं, हारता नहीं। दूसरा है डिटैचमेंट, असंगता। राह में जो मिलता है वही प्रसाद है, न चाह है न शिकायत है, यह निष्कामता है। तीसरा है लिविंग द नाउ, वर्तमान का अनुभव, न कल की चिंता न भविष्य की कल्पना, बस एक एक कदम, यही जीवन का सत्य है। चौथा है कंपैशन, सामूहिक करुणा। परिक्रमा में अनजाने लोग जल, भोजन, आश्रय देते हैं। यही सिखाता है कि संसार अभी भी करुणा से भरा है। पांचवा है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। अंततः साधक समझता है परिक्रमा बाहर की नहीं, भीतर की है। असली नर्मदा हमारी चेतना में बहती है। मां नर्मदा की परिक्रमा हमें सिखाती है चलते रहो, थकना मत। रास्ता बदलता रहेगा पर मंजिल एक ही है, आत्मा और शिव का मिलन। बोलो मात नर्मदे हर, नर्मदे हर। सज्जनों, वेश नहीं, उद्देश्य परिवर्तन भी परिक्रमा है। शास्त्र कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए वेश परिवर्तन की नहीं, अपितु उद्देश्य परिवर्तन की आवश्यकता है। कितने ही साधक मैया के किनारे जाते हैं, कोई गेरुआ वस्त्र पहनकर, कोई पीला, कोई काला, कोई सफेद, कोई माला लेकर। पर मां नर्मदा कहती है बेटा, वस्त्र बदलने से नहीं, हृदय बदलने से परिवर्तन होता है, तब साध्य प्राप्त होता है। अगर भीतर की दृष्टि नहीं बदली तो चाहे कितनी भी परिक्रमा कर लो, 3, 7, 108 या दंडवती परिक्रमा, कितने भी कपड़े बदल लो, यदि भीतर का भाव बदल गया तो हर कदम भगवान तक पहुंचने का साधन बन जाता है। सज्जनों, जीवन का असली अर्थ क्या है? शास्त्र कहते हैं आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन् को न जीवति मानव, परम परोपकारार्थम यो जीवति सजीवति। अर्थात इस लोक में स्वयं के लिए कौन नहीं जीता। जो व्यक्ति परोपकार, दूसरों के हित के लिए जीता है, वही सच्चा जीना है। जिंदगी का असली अर्थ दूसरों की भलाई में है, अपने सुख में नहीं। देखो, परिक्रमा में कई बार साधक भूखा रह जाता है, पर सामने यदि कोई साधु, कोई परिक्रमावासी दिख जाए तो वह उसे अपनी रोटी दे देता है। यही जीवन है। मां नर्मदा कहती है बेटा, तेरा सुख तब तक अधूरा है जब तक दूसरों का दुख तुझे चुभता नहीं। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेष्व मंगलम समदृष्टस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशः। अर्थात जब मनुष्य किसी का अशुभ न चाहता हो, तो सभी प्राणियों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को संसार भर से सुख की प्राप्ति होती है, सभी दिशाओं से। मैया की परिक्रमा जैसे पवित्र यात्रा में हर रंग के लोग मिलते हैं। कुछ सच में भक्त हैं तो कुछ अति भक्त, जो हर बात में आशीर्वाद बांटने की दुकान खोल बैठते हैं। और वही हमारे भीतर से एक होता है। आशीर्वाद देना और ज्ञान की पुड़िया छोड़ना, खुद को भगवान समझते हैं, नर्मदा मैया का सच्चा उपासक समझते हैं। ऐसा जब कोई ज्ञानी मिले तो आप बस मुस्कुराइए। परिक्रमा का असली मतलब है विनम्रता, श्रद्धा और आत्मनिरीक्षण। अगर कोई अपने अहंकार की परिक्रमा कर रहा हो तो उसे बस मुस्कुरा के नर्मदे हर बोल दीजिए और आगे बढ़ जाइए।
क्योंकि सच्चा परिक्रमावासी वो जानता है मैया के किनारे शांति बसती है, और जो बहुत बोलता है उसकी वाणी में नहीं होती श्रद्धा, बस शोर मचाता है। वैसे भी सज्जनों, परिक्रमा में भगवान का नाम और मैया का नाम छोड़कर बाकी सब नाम वीआईपी लिस्ट में नहीं आते, इसलिए चिंता न करें, नर्मदा मैया सब देख रही है। अब तो बस सच्चे मन से चलते रहिए, बाकियों का कर्मा स्वयं मां देख रही है। शास्त्र गवाह है, माता पिता की, गुरु की और बड़ों की अवहेलना करने वालों की कोई साधना सफल नहीं होती, सिद्ध नहीं होती। परिक्रमा मार्ग में हर चौराहे पर, हर आश्रम में गुरु की छाया मिलती है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखलाता है। जैसे मां नर्मदा का प्रवाह साधक को दिशा देता है, वैसे ही गुरु अबोध को दिशा देते हैं। जिसने गुरु की अवज्ञा की, समझो उसने नाव को ही फोड़ डाला। अब वो भवसागर से पार कैसा होगा। नर्मदा पुराण में आता है, भगवान ने ये शरीर रूपी खेत हमें दिया है, जो बो रहे हैं वही काटना पड़ेगा। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है, और ये फल टाला या बदला नहीं जा सकता। सज्जनों, हम सब इस परिक्रमा मार्ग पर बो रहे हैं, कभी सेवा के बीच, कभी भक्ति के बीच, कभी तपस्या के बीच। कल इसका फल मिलेगा, शांति, संतोष और अंत में भगवत प्राप्ति। लेकिन यदि वो ही ईर्ष्या, कटुता और स्वार्थ, तो फल भी वैसा ही मिलेगा। मां नर्मदा हमें सिखाती है, जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए परिक्रमा केवल पैरों से नहीं, अपने कर्मों से भी करनी है। अब उन्हें सजा के रखना है या मिटाना है, यह हमारे पर निर्भर करता है। मात नर्मदे हर। क्या आपने कभी अनुभव किया है, परिक्रमा में समय रुक जाता है, सब थकान मिट जाती है, क्योंकि नर्मदा माता हमें अपने आंचल में ढक लेती है। और जहां मां हो, मां का आंचल हो, वहां बालक को और कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, वो मां के भरोसे चलता है। यही निष्काम भाव है। चलना है तो चलो, करना है तो करो, पर फल की चिंता मत करो। फल तो मां के चरणों में अर्पित करो। तो देवी और सज्जनों, आज का संदेश यही है, भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की नहीं, नियत बदलने की जरूरत है। जीवन का अर्थ ही यह है दूसरों की भलाई, और गुरु का सम्मान किए बिना साधना व्यर्थ है। और अंत में ये शरीर खेत है, जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए मां नर्मदा की परिक्रमा केवल पैरों की यात्रा नहीं, बल्कि हृदय की साधना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब मिलकर पुकारे, मात नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।